रुको इसको तो चढ़ा लूं। चल ऊपर चढ़ो, चलो 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 ऊपर। नहीं जाना, डरू। चलो उधर। इतना अच्छा होता है ये वाला। अब टुरीता नहीं है उससे। तुलसी है। नहीं रिड़ती। ऐसे बैठ जाओ जैसे मैं बैठी हूँ। मुझे मिला नीचे से सिक्का, मैं इसकी लूंगी टॉफी। चलो 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 पीने। मुझे 4 टॉफी का पैकेट दे। क्या? रैपर छाड़े। एक गोट 2 गोट सारे हैं।
हम्म। बस कितनी देर से बैठे हो यहीं, कितनी देर से यहीं बैठे हो, चलो नहीं जाना आज, जाना है। हाँ भी पकड़ो यार, उठाऊं? तुलसी है। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप सबको अपने पौधों के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से फल हैं हमारे घर। तो यहाँ पे पहले यहाँ पर इस साइड पर वो बैठे थे, शहद का छत्ता था, तो हमने समझा कि इसमें अब शहद होगा, लेकिन हमने एक ऐसे आदमी को बुलाया था जो यही काम करते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने उतारा तो उसमें कुछ भी नहीं था। और दूसरा ये बैठा है, शायद ये यहाँ से उड़कर यहाँ आ गया है, पता नहीं पहले से ही बैठा था। अब इसका भी हम वेट कर रहे हैं कि इसमें भी शहद मिल जाए। अब देखें क्या होता है, नज़र आ रहा है शायद ये। हाँ जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। इतना छोटा सा जानवर और इतना अच्छा मीठा मीठा शहद बनाता है। अच्छा, तो अब मैं अगले पौधे की तरफ आप लोगों को लेकर चलती हूँ। ये देखें कितने प्यारे लगते हैं घरों में फूल। और ये देखें, ये है बेर। इस पे जब फल लगता है तो ये ऐसे फैल जाती है, पूरी की पूरी फैल जाती है। नीचे से इसको देखें तो ऐसा लगता है कि इस पे अब फल लगना ही नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह से ऐसे फिर ऐसे फैल जाती है। और इसके जो फल है वो बहुत मीठा होता है और दो तरह का होता है, एक गोल होता है और एक लंबा होता है। तो इसका जो गोल होता है ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे सेब हों, बड़े बड़े होते हैं, सेब के जितने होते हैं। तो मज़ेदार होता है ये बेर। सब बच्चे भी आके शौक से खाते हैं, दरवाज़ा पर हर वक्त खटखटाते हैं और कहते हैं 10 रुपए के बेर दे दें, 10 रुपए की बेर दे दें। हम कहते हैं बंद पक तो जाए फिर देंगे सबको। तो और है ये
ये अनार है, ये अभी ऐसे हुआ है लेकिन ये अभी थोड़े से इस पे लगते हैं और गुलहरियाँ आके खा जाती हैं। इस पे भी इस साल में 2 दफ़ा लगते हैं और एक दफ़ा वाइट वाला होता है इसका दाना, दूसरी दफ़ा रेड वाला होता है। अभी देखें इसके फूल लगे हुए हैं, ये देखें, ये इसको बहुत अरसा हो गया, ये हमारे घर लगा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे और मज़ेदार और मीठे मीठे फल उगते हैं हमारे घर। और ये है जी, ये है खजूर। बहुत ओए कितनी प्यारी चिड़िया बैठी है इसके ऊपर, नज़र आ रही है छोटी सी। अच्छा तो ये जो है ये हमारे घर 17 सालों के बाद इतनी ज़्यादा हुई है और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठी, मुझे तो बहुत पसंद आती है अपने घर की ये खजूर, बहुत अच्छी है ये। मुझे नहीं जैसे होता है कि घर की चीज़ पता नहीं कैसे होगी कैसे होगी, इस तरह से मैं सोच रही थी और मैंने कितना टाइम के बाद ये जाके खाई थी। मैंने कहा फिर जब मैंने खाई मुझे बहुत पसंद आई थी। और देखिए छोटी सी चिड़िया बैठी है, ये देखें जी। और इसके अलावा हमने जाना है बाज़ार, तो आपको मैं वहाँ की भी वीडियो दिखाऊंगी। बाज़ार से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है और मैं सोच रही हूँ अपना कान भी सिलवाऊँ, लेकिन दर्द होता है इस वजह से डर रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी बहुत शौक़ है कि मैं अपना कान सिलवाऊँ। एक तो सिला हुआ है और एक ऊपर से सिलवाना है मैंने, तो मैं दिखाऊंगी जब अगर मैं वीडियो बना सकी तो आपको आपके साथ शेयर करूंगी उसकी वीडियो भी। और इधर ये देखें ये है, और फिर मैं आपको वहाँ की भी वीडियो शेयर करूंगी। ये देखें एक ये फूल हैं 2 तरह के, इसको पता नहीं ये वाली शायद, इनमें से हार श्रृंगार कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है। ये बहुत प्यारे लगते हैं, भर जाती है फूलों से। रात को ये, अब दिन में ये ऐसे सुस्त हुए हुए होते हैं, रात को बहुत एक्टिव लगते हैं ये। इसके अंदर जामुन का भी दरख्त लगा हुआ है, ये हमने उगाया नहीं है, शायद गुठलियाँ जैसे बच्चे डालते हैं इधर उधर, तो इस तरह से हो गया पौधा। जामुन का दरख्त कहाँ गया है? हाँ ये है, ये है, ये देखिए उसके पत्ते ये अंदर ही हुआ है इसके। और दूसरा यहाँ पर भी है खजूर, ये देखें खजूर का दरख्त इधर भी लगा हुआ है। ये देखें भीड़ भी आया हुआ है। इस पर भी थोड़ा सा, बहुत थोड़ी सी खजूर लगी थी और कहते हैं ये वाली ज़्यादा अच्छी है। अब देखेंगे जब दोबारा ये होगी। ये है नई, ये हमने ये भी नहीं उगाई ना वो हमने उगाई थी, वो दोनों खुद ही उगी हैं। ये तो बाकी मैं आप लोगों को बाज़ार का बाद में शेयर करूँगी। ये नीचे ही इसके मैंने अभी नज़र डाली है, लेकिन ये पहले से ही उगा हुआ है, पीपल का दरख्त है, पौधा है, ये खुद ही उगाया है ये भी। अब ये बड़ा बड़ा होगा फिर छाँव देगा हमें। यहाँ पर पहले सफ़ेदा भी था हमारा, वो बहुत बड़ा होता था, तारों तक जाता था, तो फिर वो स्पार्किंग होती थी, इसकी वजह से हमने वो काट डाला था। मेरी अम्मी पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, आप सुन लें। हाँ जी, मज़े की बात, हमने सिर्फ यहाँ बेलें उगाई हुई हैं और बाकी चीज़ें खुद ही उगी हैं। ये जामुन, खजूर, पीपल का पौधा और बस। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो हम फोर्ट मंडरू गए थे, वहाँ से आ गए, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो को थोड़ा लंबा करूँ, इसलिए मैंने कहा मैं आज घर की वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैं आज आपको अपने घर के पौधों का तारुफ करा दूँ। पहले ये देखें दोस्तों, ये एक छोटी सी क्यारी है और इसमें बहुत सारे बेलें और पौधे हैं, कुछ हमने खुद उगाई हैं।
ऐसे ही लिखते हैं। हाँ पता है। ये भी मिक्स कर लो। भाई ये कैसे दे रहे हैं? ये दे ही नहीं। हाँ जो ले आओ। टांगरी उठो टांगरी या पीछे पीलो। ऐसा है ना? ये नहीं है। हाँ जो ले आओ। अब आप चाहिए सारे थैले में। ठीक है इनसे वो पूछो टेस्ट में करवाता अलग से। अंकल अलग तो में नूडल्स बड़े में अपने का टेस्ट में करो ने। हाँ ये देख कितने में कुछ चार कुछ ऊपर वाला किसका है ये? इनमें है आपका ही है। ठीक है उनको कुछ ये कितने का है? ये 150 रुपए का है, आधा किलो का है। 100 का दे। वीडियो बना रहे हैं आप करिए। ऐसे ही। एक 150 का है 100 वाला नहीं है कोई। यार चावल वगैरह मंगवाने नहीं ये किलो का ही भेजते हैं ये बस ये नूडल्स है खुले नहीं है। अच्छा ये तेरे हम लेते हैं ये वाला 5000 का। और रखे हैं ऐसे दिखाओ आप कहते हो नहीं। इसको बोलते हैं नहीं साइज किसके ये इनके लिए ना भाई पीछे ना लो। ब्लैक देखो इसमें कलर और दिखाओ। भाई ये मुझे आएगा आ जाएगा। ये 4 ये भी 3 पीस है। ये भी कलर है। ये मीडियम है लार्ज में नहीं है एक्सल में नहीं है। ये खुला साइज है बंद वाला नहीं। काफी कलर और दिखाओ। इसमें सारे कलर दिखा रहे हैं वो। सिर्फ एक ब्लैक खुलवाओ और भाई एक ये ब्लैक खोल दें और एक ये ग्रीन खोल दें।
तो दूसरे में है ना, उसमें नहीं है। क्या ले? ऊपर वाले ब्लैक वाले के हैं ये। वो देखो। लगता तो है, यहाँ से तो लगता आ जाएगा। इतना खुला साइज है। बाजू ये भी प्यारा प्यारा है, सिंपल सा है। ये देखो, ये आ गया। ये प्यारा है, ये पिंक प्यारा है। कौन सी लेनी है? अरे किसी का ये है टीची खान का मॉडल बाजार। वो देखो बैठी हैं, क्यों नहीं बैठी? इतनी सर्दी में हम लोग आए हुए हैं। अभी तो शॉप्स भी नहीं खुली इतनी ज़्यादा। ये देखो उधर से बंद है सारी शॉप्स। खाना तो नहीं खाना, अल्लाह करे कल कपड़े भी नहीं होंगे। होंगे होंगे। फिर बाहर से खिलाना पड़ेगा तुम्हें। कुछ नहीं मेरी तो KFC चलेंगे पड़े। अच्छा इतनी गर्मी है, धूप सीधा सर पे आ रही है। हाँ है इधर से। ये देखिए अभी तक शॉप्स भी नहीं खुली। हमने सोचा था सुबह हो आते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलता। अभी तो शॉप्स भी नहीं खुली, बहुत कम खुली हुई हैं। कितने बजे शाम को खुलता होगा है ना सारी शॉप्स। लेकिन जब बाहर से गुजरते हैं तब तो अंदर रश होता है, जब हम अंदर आए हैं तो कोई नहीं है। देखें उधर प्ले एरिया है, वहाँ पर सारे छोटे बच्चों के झूले होते हैं। बहुत सारे आ गए अब यहाँ पे झूले, यहाँ पर खाना वगैरह होता है। मुहाजिरों के साथ खिलाते हैं उनसे अच्छे हैं, एक तो उनके महंगे होते हैं। अच्छे हैं, तो ठंडी है। चीयर्स। इधर क्या इधर क्या है? भाई ये कैसे दे रहे हो? ये कैसे दे रहे हो? 40 छोटा नहीं है इसका, 30 में लगाओ। हाँ जी 30 के लगाओ, 3 दो। मैं बना दूंगी। पढ़े लिखे दूर हैं बच्चों को देखिए। पढ़े लिखे सूट। कौन से होते हैं? अनपढ़ कौन कौन से से? होते हैं? लेटेस्ट मॉडल देखिए।
कितना पढ़े हैं ये तो पूछा, हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं। हमारे बच्चे आने वाला है। ये देखिए क्या है, कर दूं? शायद बुलबुले भी है कि नहीं यहाँ? और बुलबुली खुद गए हैं बुलबुले तो मतलब चीर कैसी घर नहीं है बुलबुले। बुलबुले तो कुछ और चीज ले लो उसकी जगह। हाँ ले लो फिर। मैं सब तो अपने अपने बाबा को ओहो वो फिर पिटेगी इधर। बना भी कि था हमने बुलबुले नहीं नहीं देखना। कौन है? छोड़ो बैग कितने में? कौन सा? ये बैग कितने का है? 1100 का। 1000 का दोगे? 1100 ग्रीन वाला फ्रॉक देखो। ये क्या है? ये लंबी लंबी लड़कियों के कपड़े हैं। Kalau enak. Satu ping. Tumena tot lala. Satu ping है। हाँ सत पी हूँ। हाँ सत लेते हैं। मैं घर जाके सोऊंगी। आती तो दी थी मैंने खा दे पे ये। आती तो ये देखो है आती तो दी। ये रखे हैं। भाई कौन है इधर का? कितने के हैं भाई ये 50 रुपए दे दो। एक हेयर बैंड तो ले दो दीदी। से गए नहीं। वाले 3 रुपए का नोट वाले 50 रुपए का। गाइस हमें बहुत मजा आ रहा है। गाइस हम बाजार से होके आ गए थे, इतनी धूप में गए थे हम और इतनी गर्मी नहीं थी, शुक्र है हवा चल रही थी, लेकिन मॉडल बाज़ार जब हम गए तो बिल्कुल सामने से आ रही थी धूप। तो अब मैंने सोचा कि मैं अब अपने पौधों के बारे में आप लोगों को बता दूं, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ।
ये देखें, ये छोटी सी क्यारी है और इसमें बहुत सारे पौधे खुद ही उगाए हैं। कुछ हमने खुद उगाए हैं और खुद कुछ अल्लाह ताला के कुदरत की वजह से हवा से इस तरह से आ गए हैं। तो ये वाली बेल हमने खुद उगाई है, मतलब मेरे बाबा लेके आए थे, उन्होंने यहाँ पर लगाई है। और यहाँ नीचे एक पीपल का पौधा भी उग रहा है, ये भी खुद ही उग रहा है। और ये कहते हैं कि पीपल की छाँव बड़ी ठंडी होती है। हम भी वेट कर रहे हैं ये बड़ा होगा, फिर हम भी इसकी छाँव एंजॉय करेंगे। और इसके साथ और भी बेलें हैं। एक खजूर का पौधा है, ये भी खुद ही उगा है। और यहाँ पर एक बैठी थी, शायद का छत्ता बैठा था, तो हमने एक आदमी को बुलाया कि उसको उतार दो, क्योंकि हमें लगा शायद अब आ गया होगा इसमें शहद। तो उसने उतारा तो उसमें कुछ भी नहीं था, खाली था। तो हमने कहा आप लोगों को तो पता चलता है कि इसमें शहद है या नहीं है, तो ना उतारते आप। लेकिन उनको भी नहीं समझ आई, तो दूसरा छत्ता यहाँ आके बैठा। अब ये हमें नहीं पता कि यहाँ से उड़ के यहाँ आया है या ये भी उन्हीं के साथ बैठा था। ये भी अब कब से हम इसका भी वेट कर रहे हैं कि इसमें भी शहद आ जाए, तो फिर हम खाएंगे मीठा मीठा शहद। और ये खजूर का पौधा भी खुद ही उगा है। इस पर 1-2 बार खजूर लगी है। अब अगले साल का इंतज़ार है, तो शायद अगले साल ये लग जाए। और इसके साथ एक और बेल है, ये जो है ये भी बाबा लेके आए थे और उन्होंने उगाई थी। ये जो इसके फूल हैं रात को इतने प्यारे हो जाते हैं, कुछ वाइट हो जाते हैं और ये इतने एक्टिव हो जाते हैं ना रात को। ये अभी ऐसे सुस्त से पड़े हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये रात को। और इनका कलर अभी इस तरह से है, जब ये रात को होते हैं आधे इनके वाइट हो जाते हैं, आधे इस तरह से पिंक पिंक होते हैं। इसके साथ अब ये है खजूर नहीं, ये और ये खजूर नहीं, ये जामुन है, ये भी खुद उगाया है। ये देखिए जामुन के पत्ते हैं और ये भी खुद ही उगाए हैं। जैसे गुठलियाँ बच्चे डाल देते हैं कहीं पे भी, तो ये उसी तरह से उगाया है। तो ये है हमारी छोटी सी क्यारी और इसमें इतने सारे पौधे खुद कुछ उगाए हैं, कुछ हमने उगाए हैं। ये पौधे बहुत प्यारे लगते हैं, ये वाले फूल तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये हमारी छोटी सी है, हम अक्सर देखते हैं बाहर जाते हैं तो लोगों की ऐसे दीवारें भरी पड़ी होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं ये चीज़ें घरों में। और तो गाइस, और ये थी मेरी एक क्यारी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जब पहले छोटे छोटे फूल निकलते हैं तब इसका कलर ऑरेंज का होता है और फिर बाद में पिंक हो जाते हैं। उनके कलर चेंज होते रहते हैं। कि मेरी मम्मा पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं मुझे कि ये बोलो वो बोलो। तो अब मैं आपको दूसरे पौधों की तरफ लेके चलती हूँ गाइस। तो ये देखिए ये बेर है, ये इस बेर के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी डाली हुई हैं। जब ये इस पर पौधे फल लगते हैं तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसे ही फैल जाती है पूरे घर में। तो और इसके जो बेर होते हैं वो बहुत लजीज होते हैं, बस मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये इसमें 2 तरह के बेर लगते हैं, एक लंबे और दूसरे गोल। जो गोल होते हैं ना ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे ना सेब हो, तो ये उस तरह से हो जाते हैं। और ये हमने जब इसको काटा था, जब हमने इसका फल उतार लिया था, तो इसको सिर्फ ये लकड़ी बच गई थी। तो बहुत सारे लोग कहते थे अब यहाँ इस नहीं उगने वाली, फिर माशाल्लाह से ये देखिए कैसे हो गई है, ग्रीन से पत्ते आ गए इस पे। और ये एक पौधा है जो मतलब हमारे हमसाए सबको पसंद आता है, इसके फल वो आते हैं। और हमें ये भी कहते हैं, मतलब हम जब भी होते हैं इसके पौधे तो हम सबको बांटते भी हैं। और कुछ लोग आते हैं कि हमें इसका वो दो, कलम कहते हैं, कलम वगैरह, तो वो भी ले के जाते हैं। पता नहीं शायद कलम कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब इसी तरह की उगाने के लिए। और ये देखें ये गुलहरियाँ चिड़ियाँ ये चढ़ी हुई हैं अनार पर, पता नहीं नज़र आ रही है या नहीं आ रही। ये अनार जो है ये भी 2 तरह का होता है, साल में 2 दफ़ा होता है और 2 तरह का होता है। एक बार जो होता है वो होता है रेड, इसके दाने होते हैं, जो दूसरी दफ़ा होता है तो वाइट दाने होते हैं। ये देखिए ये गुलहरियाँ खा जाती हैं, पूरा अच्छी तरह से खाती भी नहीं है, ज़ाया कर देती हैं। और अभी इस पर फूल लगे हुए तो मुझे लगता है बच्चों ने तोड़ दिए हैं, वो फूल नज़र नहीं आ रहे। वो देखिए वो दूर से है, हाँ कुछ है। तो ये जो है ये भी अच्छा इसका होता है और मीठे होते हैं दाने अनार के। तो ये जैसे जैसे मेरे ख्याल से साल गुजरते जाएंगे फिर ज़्यादा उससे ज़्यादा अच्छा होता जाएगा।
और इसके साथ ही ये है हमारी खजूर। ये हुई है तकरीबन 17 साल के बाद, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुई है इस दफ़ा माशाल्लाह से। हमने बहुत खाई है, हमने हमसायों में बांटी है, रिश्तेदारों में बांटी है, बहुत मज़ेदार थी। जैसे होता है हमें लगता है कि घर की चीज़ पता नहीं कैसी होगी ये वो, तो तभी मैंने 1-2 दिन छोड़ के खाई, मैंने कहा पता नहीं कैसी होगी। जब मैंने खाई है मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मीठा है, मीठा टेस्ट था और बहुत अच्छी थी। और ये और क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। हाँ, ये 17 साल के बाद उगी है इतनी, और बहुत क्या बोलूँ। और इस पर घोंसले भी होते हैं। एक दफ़ा फाख्ता का घोंसला था इस पे, और उसने अंडा अपने नीचे गिरा दिया, पता नहीं क्यों उसने जान के गिराया या खुद ही गिर गया, पता नहीं। फिर हमने उठा के रखा था, लेकिन कहते हैं जब टच कर दो उनकी चीज़ों को, अंडे वगैरह को या बच्चे को, तो दोबारा वो नहीं आती उनके पास। तो हमारी ये खजूर है, और ये भी हमारे रिश्तेदार, वो देखें गुलहरियाँ आती हैं, खाती हैं, मज़े से इंजॉय करती हैं। वो देखें, वो आपको नज़र आ रही है, पता नहीं मैं देखती हूँ, इधर बैठी हुई है। गुलहरियाँ आपको पता है कहाँ रहती हैं? वो उधर एक होल है, उसमें बहुत सारी गुलहरियाँ घुस जाती हैं। और ये है हमारा छोटा सा पौधों का गार्डन। वालेकुम सलाम ज़ैन, ठीक हाल है? आप कटिंग करा आए हो? इधर आओ, दिखाओ कटिंग, कटिंग ऊपर देखो, कटिंग दिखाओ। वाह, फ्रेश कटिंग। वो सैलून भी ऐसी वाला था। इसी वाले सैलून था? वाह जी वाह, तो पहली बार गया है ऐसे सैलून में। तो गाइस, ये था एक छोटा सा टूर मेरे पौधों का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ताकि मेरी मेहनत भी रंग लाए। और बस अभी इतना, बाकी का फिर। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारे घर में और भी पौधे थे। शतूत का था, लेमन का था, और अंगूर की बेल थी, और अमरूद भी था। तो ना अमरूद बहुत बड़ा होता था उसमें, और मीठा मीठा होता था। वो 1-2 दफ़ा हमने खाया, फिर यार उस पर सीवी वगैरह लग गई, फिर वो हुआ ही नहीं। फिर वो सारे पौधों पे हमारे सीवी लग गई, जो अब नहीं है। शतूत इतना अच्छा होता था, मीठा मीठा, लंबे वाले शतूत होते थे हमारे, वो भी अब नहीं है हमारे घर। तो बस अब ये गिने चुने पौधे हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो हैं वो भी अब मीठे मीठे रसदार होते हैं। ये देखें, ये है। ये कितनी प्यारी लगती है, इसकी कटिंग भी, ये देखें कितनी प्यारी कटिंग है इसकी। तो गाइस, मैंने इस खजूर के ऊपर इस पौधों के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, जो मेरी मम्मा को पसंद नहीं, उन्होंने कहा दोबारा बनाओ, मैंने दोबारा बनाई। अब मैं वो भी इसमें एडिट कर दूँगी, आप लोग देखिएगा तो फिर बताइएगा। क्योंकि मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे फोर्स करती है, मुझे कहती हैं कि तुम बनाओ, लोग कर रहे हैं तो तुम भी कर सकती हो, ये वो इस तरह से मुझे मोटिवेट करती रहती हैं। तो ये सारा क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है। ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ तो सारा उन्हीं की वजह से बनाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरी मम्मा भी खुश हो जाएं। क्योंकि यार सबके पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो टेंशन लेने लग जाते हैं जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिनेंशियली कैसे स्टेबल होंगे उनके बच्चे, ये सारी सोचें उनके माइंड में रहती हैं। तो बस वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अब मैं खड़ी तो अपने पाँव पे हूँ, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, ये चाहते हैं वो। यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं, हर तरह की चिड़ियाँ आती हैं। फाख्ता आती है, ब्लैक वाली आती है, गुलहरियाँ आती हैं, जैसे सिंड्रेला में नहीं होती वैसे ही यहाँ पे सारे परिंदे आते हैं। बहुत मज़ा आता है उनको देख के। बस ये दिल चाहता है कि यार ये भी हमारे साथ बोलते तो है नहीं हमारे साथ। ये देखिए, मैं कहती हूँ हर घर में पौधे लाजमी होने चाहिए, घर जितना छोटा बड़ा हो, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी कुछ ना कुछ होने चाहिए यार। ये हमारे मतलब माहौल को चेंज करते हैं। जब हम अपने सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह इन चीज़ों से फारिग होते हैं, तो जब यहाँ आते हैं सुकून मिलता है एक किस्म का। गाइस, ये कटिंग करा के आए, छोटा सा बेबी कटिंग करा के आए। हेलो, क्या कर रही हो? बहन का हेयर बैंड उठाया हुआ है।
आपी को हेयर बैंड उठाओ, नहीं मुंह में नहीं डालते, मुंह में नहीं डालते, निकालो मुंह से निकालो, मुझे दे दो, नहीं देते। जोया रानी बुलाओ, टेट्टो नहीं है ये, इसकी बहन का साइकिल है, चलाया इसने, उस बेचारी ने थोड़ा सा चलाया, अब इसका कब्जा है, बैठने नहीं देता उसको। ये देख, मुझे दो, ये मुंह में नहीं डालते, मम्मा को देते हैं, मम्मा को बाहर निकालो, मम्मा को दें। अच्छा मुंह से निकालो, निकाल दो, नीचे फेंक दो, मुंह से निकाल के नीचे फेंको, बस टूट गया, फेंको, आपके दांतों की मशीन ने तोड़ दिया उसे, फेंको, दिखाओ। हाँ, उई वो भी फेंक दिया। ठीक लग रहा है, ये देखें, ये है वो ड्रेस जो मैंने लिया है, जो मुझे बहुत पसंद आया था वहीं पे। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी कज़न की शादी है अक्टूबर में, हाँ जी। तो मैंने कहा मेरे पास बारात का ड्रेस नहीं डिसाइड हो रहा था कि कौन सा पहनूंगी, तो अब मैंने मिल गया मुझे, और बाकी तो मेहंदी और वलीमे का था पड़ा मेरे पास। तो ये देखें, ये बहुत प्यारा है ड्रेस, मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने घर में आके पहन के देखा था और बहुत अच्छा लग रहा था, शुक्र है फिटिंग वगैरह सब ठीक था, बाजू पे इसका काम बहुत प्यारा है, ये देखें, और इसके कलर भी बहुत प्यारे थे, और ग्रीन वाला मुझे कलर पसंद आया था, लेकिन मैंने कहा मेरे पास मेहंदी का ड्रेस तो है पड़ा, तो इस वजह से मैंने लिया है ये वाला कलर, क्योंकि मैंने बारात के लिए पहनना था। तो ये देखें, ये है, बहुत प्यारा है, बहुत पहनने के बाद और ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसके साथ मैंने हेयर स्टाइल भी अभी से सोचे हुए हैं, और मैंने सोचा इसके ऊपर जूड़ा बना लूँगी प्यारा सा, और आगे से बाल निकाल लूँगी। तो ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र मुझे लंबा था, तो मैंने सोचा मैं इसके नीचे से टाइट्स वगैरह पहन लूँगी। ये दुपट्टा है और उसके ऊपर लैस भी लगी हुई है किनारी वाली, तो ये अच्छा है, मतलब पैसे जो है अफोर्डेबल है, ये कि आप बाज़ार से कपड़े लो, फिर उनको जाके टेलर को दो, फिर वेट करो, फिर वो आपकी पसंद का स्टिच करें ना करें, इस तरह से अच्छा हो जाता है, रेडीमेड आप ले लेते हो। तो ये है, उन्होंने बोला तो 4000 का था, फिर आपको तो पता है हमने लेस कराना ही होता है जितना हो सके, फिर हमें उन्होंने 3500 का दिया है, तो ठीक है, मुझे तो ये अच्छा लगा है। फुल लॉन्ग मैक्सी है, इसके साथ मैंने ये वाले शूज़, ये वाला नीचे जो रखा है, ये वाला शूज़ पहनना है। तो ये है वो ड्रेस, और बाकी जो मैंने मेहंदी और वलीमे पे पहनने हैं वो मैं आपको तब दिखाऊंगी, तब वीडियो बनाऊंगी। और ये अपने मैंने वीडियो में दिखाए है आपको, इसके और कलर्स भी थे, लेकिन मुझे ये वाला कलर ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसके सारे कलर प्यारे थे, सारे के सारे, लेकिन अब मुझे तो एक ही लेना था, तो मैंने ये वाला कलर डिसाइड किया, ये वाला मुझे पसंद आया, मेरी सिस्टर को भी यही वाला पसंद आया था, तो उसने सोचा था अगर ये मुझे आएगा तो मतलब मेरी सिस्टर को अगर ये आएगा तो वो भी अपनी पसंद का उसी शॉप से लेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे थे, फैंसी ड्रेसेस थे जो कि आप शादी वगैरह पर वेयर कर सकते हो, तो इसलिए उसने बोला था कि मैं वहीं से और लूँगी, और अफोर्डेबल थे, मतलब कुछ ज़्यादा प्राइसेस नहीं थे, जैसे किसी शॉप पर जाएं तो बहुत हाई प्राइसेस रखे हुए होते हैं उन्होंने, लेकिन ये ठीक थी इनकी। और मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, ये मैंने 3 दफ़ा आके ट्राई की है, कभी हेयर स्टाइल्स बना के, कभी किसी को दिखा रही थी, कभी किसी को, तो ये मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस। और ये लंबा है, फुल लंबा है, हील नीचे पहनो तो अच्छा लगता है, मतलब मेरे पाँव तक जाता है ये, तो इसलिए मैंने सोचा टाइट्स पहनूंगी तो नज़र तो वैसे ही नहीं आनी। और हमने उनको बोला भी था कि अगर हम ट्राउज़र ना लें तो, क्योंकि हमें लगा था ये इसके साथ मैच भी नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा था नहीं रेट वैसा ही होगा, आप ट्राउज़र लें या ना लें, क्योंकि ये ट्राउज़र आना तो नीचे है, नज़र तो आना ही नहीं है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, हो पड़ा। और ये है मेरा ड्रेस, बहुत प्यारा प्यारा ड्रेस है, सुंदर सा ड्रेस है। ये देखिए इसका गला, इस पे डिज़ाइन भी प्यारा सा बना हुआ है, ये देखिए मोती लगे हुए हैं, कनारी है, इस तरह के प्यारे लगते हैं। और इसके नीचे ये देखिए कपड़े लगे हुए हैं, एक ये है, बस 2 ही लगे हुए हैं, बहुत प्यारा है ये देखें। ठीक है, ऐसे ही बंदा पैसे इकट्ठे करता है, फिर ऐसे खाने पीने की चीज़ों पे, तो जैसे हमारे पास पैसे होते हैं, पेरेंट्स वगैरह देते हैं, हम खाने पीने पे उड़ा जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ पहले मुझे दिए थे
तो मैं उसमें से 2000 खाने पीने पे उड़ा गई हूँ। तो ये जो बाकी बचे थे मैंने ये ले लिया है। मैं ये सोच रही थी कि बंदा ऐसे उड़ाए ना, मतलब थोड़ी सी चीज़ ले ले कि आपका मूड चेंज हो जाए। कभी मूड कर रहा होता है, जाहिर सी बात है आपने कुछ लेना है, तो इस वजह से आप कुछ ऐसा ऐसा लें जो आपके साथ ज़्यादा अरसे तक रहे। ये नहीं कि खाया पिया वो गया हज़म। ये चीज़ें जो हम लेते हैं ये बाद में हमारे काम आती हैं, जैसे शूज़ हो गए, ज्वेलरी वगैरह हो गई, कपड़े हो गए। ये चलो ये तसल्ली तो होती है हमने ज़ाया नहीं किए। अब मैंने जो वो 2000 किए हैं ना, मुझे वही हो रहा है कि मैंने ज़ाया कर दिए अपने पैसे। ये देखिए कितना प्यारा ड्रेस है। अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं और ड्रेस ले लेती, लेकिन ये माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये मैंने एक बार पहले भी देखा था ये ड्रेस और मुझे पसंद आया था, लेकिन मैंने ठहरी नहीं थी, बस ऐसे ही चलते चलते देखा था मैं, और देखिए मेरे नसीब में था, इस दफ़ा मैंने ले लिया। मतलब है कि एक के नसीब में जो चीज़ होती है वो आपको मिल के ही रहती है, चाहे पहले या बाद में मिलती आपको ही है। ये देखिए मुझे बहुत पसंद आया ये ड्रेस। ये देख, इसकी पिक्चर्स पहले वीडियोस होंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे पता नहीं लाइट का इशू है तो आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत प्यारा है। मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और जब मैं ये पहनूंगी तब भी दिखाऊंगी आपको, जब मतलब मैं तैयार होकर पहनूंगी तब। ये देखें बहुत प्यारा ड्रेस माशाल्लाह से। अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ, फिर रखती हूँ पैक करके। अभी भी मैंने इसको पैक करके रखा हुआ था, आप लोगों के लिए खोला है मैंने कहा आप लोगों को दिखा तो दूँ, मैं लेके आ गई हूँ। और बस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।